हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक्सरसाइज 2.2 नहीं देखें, उसका मैंने दो पार्ट बनाया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें मैंने यह बताया था बहुपद किस प्रकार निकाला जाता है और बहुपद के वैल्यू को किस प्रकार बैठा सकते हैं आप लोग और निकाल सकते हैं। ये एग्जाम बोर्ड में आपको ये बहुपद निकालने का दिया जाता है, कम से कम 2 से 3 मार्क्स आप लोग को पूछा जाता है। तो उसे आप जरूर जाके देखिए ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख सके अच्छे तरीके से। आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं इसमें एक्सरसाइज 2.3 को। तो इसमें बहुत अच्छे तरीका से एक डिवीजन को हम लोग सीखने वाले हैं। भाग एल्गोरिथम का ही है, बोल सकते भाग लेमा का ही एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने का तरीका जो सीखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। साथ साथ भाग तरीके को यानी कि अलजेब्रा का जो मेथड होता है और बोल सकते भाग किस प्रकार लगाया जाता है अलजेब्रा मेथड से, उसे हम लोग इस एक्सरसाइज में लगाने वाले हैं। और इस क्वेश्चन बोले एक्सरसाइज से आप लोग के एग्जाम बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाए। मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। यहाँ पे दिया है विभाजन एल्गोरिदम। क्या लिखा है? विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा, मैंने थ्योरी क्लास में बताया था भागफल क्या होती है, शेषफल क्या होती है। अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जाकर देखिएगा। मैं चैप्टर 1 में भाग लेमा और जिसे हम लोग भाग एल्गोरिदम बोलते हैं, ये कहाँ से आया था, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, ये किसने दिया था, ये सारी बातें और ये फार्मूला को मैंने वहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है। तो ये भाग लेमा आप लोग जाकर एक सब बोल सकते थ्योरी क्लास में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। और इसमें आप लोग को केवल फार्मूला हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इसके द्वारा, और हम लोग डिवीजन को सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को निकालना भागफल और शेषफल। तो यहां पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यहां दिया है px बराबर x³ माइनस 3x² 3x² और प्लस में दिया है 5x और प्लस में है आपका, प्लस में नहीं है, माइनस में 3 है, इतना दिया है। और एक और दिया gx जिससे हम लोग भाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे gx बराबर लिखना, इसी को हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? gx को भाजक डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा x² -2। ये क्वेश्चन रहा। आप लोग एक बात मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है, आप लोग को सुनना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो px दिया है जिसको हम लोग भाज्य कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य। और ये तो भाज्य हो गया, लेकिन gx को जरा गौर से देखिए, इसको हम लोग लिखे x² -2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक कहते हैं। अब यहाँ पे भाजक से डिवाइड करना है, भाज्य में करना है। तो भाग करने से पहले आप लोग को सबसे पहले 2-3 कंडीशन यहाँ पे अपनाना होगा। अपनाना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोग px वाला को देखिए, घात को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देना, ठीक है। मैंने क्या बोला? घटते क्रम और बढ़ते क्रम में सजा देना। तो यहाँ पे देखिए, जरा गौर से देखिए इसके घात को, पावर को, चर के घात को। तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात कितना है? 2 है, यहाँ पे घात कितना? 1 है, और इसको अंक वाला घात कितना? 0। तो ये जाहिर सी बात है कि देखा जाए इसमें कि इसमें सजाया जो गया है घटते क्रम में सजाया गया। तो जब ये घटते क्रम में सजा है तो इसको भी बोल सकते जो भाजक नीचे वाला है उसको भी रहना चाहिए घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे gx में देखिए ये क्या है? पावर कितना हो गया? 2, और यहाँ पे कितना? 0, यानी कि घट रहा है इस तरफ, ठीक ना। तो ये घटते क्रम में जब रहेगा तब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये ना कि हम लोग को क्वेश्चन दे दिया जाए, ये वाला घात यहाँ, ये वाला घात यहाँ और ये वाला घात इससे पलट कर दिया तो हम लोग कंफ्यूज बोल सकते, हिसाब बनेगा नहीं। तो आप लोग सबसे पहले माइंड में क्या फिट करना है? फिट ये करना आप लोग को कि सबसे पहले पावर को हम लोग अच्छे तरीका से लिख लेना है, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम किस प्रकार दिया जाता है। तो हम लोग देंगे, हम लोग यहाँ पे भाग x² -2 इतना से डिवाइड करना, आपको कितना में करना है? x³ -3x² प्लस 5x और -3। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ये क्वेश्चन को सीख कर जाइएगा। आप लोग क्लास 11 क्लास बोल सकते हैं 9th में भी ये सिखाया गया है, और क्लास 8 में थोड़ा सा बेसिकली बातों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया ये बातों को, ठीक है। लेकिन दूसरा गुण बट्टा करके बताया गया था, इस तरीका से नहीं। लेकिन क्लास 9th में लोग बहुत अच्छी तरीके से ये वाला पढ़े हैं भाग देने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखना,
जो मैं देने वाला हूं। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, आपको लाना है एक्स क्यूब। आपसे कंडीशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर है, ऐसा क्या गुना कर दिया जाए कि एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दिया जाए कि एक्स क्यूब बन जाए। तो इसको देखने से पहले मैं आप लोग को एक बात समझाता हूं, जरा देखना। एक फार्मूला यहाँ पे सिखाते हैं हम लोग को। मान लिया जाए ये ए है और ये आपका एक्स है, ठीक है, ऊपर में मान लेते हैं कि अंक है, मान लो अंक ये कितना 2, और गुने में दे देते हैं ये आपका बी है, ठीक है। सेम टू सेम हम लोग को देना है। ये मान लेते ए है और ये हो गया गुने में ए, और ये हो गया आपको 4 और ये हो गया 2। इसको जरा देखिए, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये घातांक का नियम का एक फार्मूला है, जो कि यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे ट्रिक से हम लोग समझाने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको दिमाग में पूरे अच्छे तरीके से ये बैठ जाए किस प्रकार गुना होता है और किस प्रकार पावर ऐड होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पावर ऐड करने का तरीका। तो यहाँ पे इसको समझने से पहले एक बात और हम लोग सीखते हैं। आप लोग को बताए होंगे कि ये जो है इस प्रकार अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब समझना, ये जो घातांक का जो रूप है इसको हम नीचे वाला को एक अच्छे तरीका से बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि नीचे वाले पद को आधार बोलते हैं। इसी को दोस्तों बेस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। तो ये बेस का मतलब समझ में आ गया। और ऊपर वाला को देखना, इसको हम लोग पावर का नाम देते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो ये आपका घात हो गया, ठीक है ना। पावर यानी कि घात समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे पूरा अच्छे तरीका से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि सर नीचे वाला आपका क्या है, आधार है, ऊपर वाला क्या हो गया, घात हो गया। तो यहाँ पे देखिए आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है, तो आधार सेम होगा और पावर अलग होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि आधार तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ऊपर में 4 प्लस क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ये तरीका आप लोग को याद रखिए थोड़ा सा, कि नीचे वाला जो रहता है यानी कि आधार सेम रहा तो वही रहेगा आधार, लेकिन ऊपर में पावर क्या होता है, जुटता है। अब ये नियम हम लोग यहाँ पे लागू करने वाले। जरा देखना, आपसे सवाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या गुना कर दिया जाए कि बोल सकते हैं ये एक्स क्यूब चलावे। तो यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको सबसे पहले है यहाँ पे, ठीक ना, और आपको लाना है एक्स क्यूब। तो आप लोग दिमाग थोड़ा सा लगाइए, माइंड लगाइए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर मेरे पास है और ऐसा क्या बोल सकते हैं आधार बनाए कि हमको पावर 3 बन जाए, यानी कि ये वाला बन जाए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे अगर x लगा दिए ना तो यहाँ पे क्या हो गया 1, इसका मतलब 1 है, ऊपर कितना 1। तो यहाँ पे देखो ना, इस फॉर्मूला पे नहीं गया, बिल्कुल गया, यानी कि आधार सेम हो गया दोस्तों। क्या हो गया, आधार सेम हो गया, इसका मतलब घात जुटेगा, घात जुटेगा। तो यहाँ पे दे सकते हैं x पावर 3, यानी कि आपको लगाना है x पावर 1 यहाँ पे लगा देना है, तब आपको क्या आएगा, x क्यों आएगा। तो यहाँ पे लगाइए x, ठीक है, 1 दीजिए चाहे नहीं दिए चलेगा। तो ये रहा इसकी बात। तो यहाँ पे इससे गुना किए तो हमारा ये चलकर चला आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग x क्यूब। एक स्टेप आपका कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सेकंड स्टेप में आप लोग सिखाते हैं। स्टेप सेकंड में है आपको कि इसी जो गुना से जो लगाए हैं इसी से गुना किया था इसमें, यानी कि जो बगल वाला रहता है उससे गुना करते हैं, यानी कि x से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x होगा। यहाँ पे फिर से मैं मल्टीपल कर दे रहा हूँ, -2 से x में गुना करें तो ये कितना होगा, -2x, ठीक है, ये गुना हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये -2x जो यहाँ पे गुना करके लाए हम लोग, किसका जाती है, स्क्वायर का है, x का है कि 3 का है। तो हम लोग जाति भी देखेंगे, यानी कि पद भी देखेंगे कौन सा समान है यहाँ पे। तो देखना दोस्तों, यहाँ पे ये जो पद है इसके समान है, यानी कि x के रूप में x के समान है, ना कि स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसी के सामने लिखना हम लोग को -2x लिख दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जरा देखिए, इतना करने के बाद आप लोग को चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट का रूल अपनाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक ना। तो यहाँ पे जरा देखना, ये जो प्लस में यहाँ पे दिया है ये प्लस में दिया है, तो इसी को देखकर चेंज करना, ना कि ऊपर वाला को, ठीक है। तो ये प्लस है तो यहाँ पे आपको चेंज हो गया क्या, माइनस, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट। अब ये देखो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ऊपर वाले को नहीं देखना, ये इस नीचे वाला को देखना, ठीक है। तो माइनस था तो प्लस हो गया, और प्लस था तो माइनस हो गया। ऐसा करने का रूल क्या था, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको काटना हम लोग को, इसलिए हम लोग कर सकते हैं इसको। तो ये वाला आपको इस प्रकार कट गया, एक प्लस में था एक माइनस में था। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले बड़ा वाला घात को लिखना। तो बड़ा वाला घात कौन है, यही ना है, तो ये बच गया -3x स्क्वायर। और यहाँ पे जरा घटाने का तरीका जरा देखो दोस्तों, यहाँ पे घटाने के लिए आप लोग को सिखाते हैं।
तो यहाँ घटाइए क्या, यहाँ पे जुटेगा, क्योंकि ये भी प्लस में है और पहले माइनस में था, लेकिन अब क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो यहाँ पे 2 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कितना आने वाला है, 7, यानी कि 5 2 कितना होता है, 7 होता है। एक बगल में था तो बगल में लिख दिए, ये -3 का 3, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप का। हाँ, अब आप लोग को लाना है 3x², क्या लाना है, 3x²। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 3x²। अब इसको लाने के लिए फिर आप लोग को माइंड लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, माइंड। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के पास क्या है, x² है, तो मान लेते हैं सर कि मेरे पास तो x² पहले से है। चलिए ऐसा क्या गुना कर दिया जाए कि 3 हमारा चला आवे, वो भी माइनस भी आना चाहिए, ठीक है, ना कि प्लस में। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर 3 से गुना करते हैं तो 3x² होता है, क्या होता है, 3x², ठीक ना। तो 3x² तो चल आया, लेकिन सर माइनस यहाँ पे कहाँ आया, तो माइनस लाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस, यानी कि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस यहाँ पे चल आया, यानी कि 3 आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है आप लोग को -3, ओके। तो -3 से इसमें गुना किए तो क्या हो गया, -3x² हो गया ना। अब यहाँ पे 3 से ही इसमें करना, द्वितीय कितना होता है, 6, द्वितीय 6। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे -3 आपको पहले से था और -2 यहाँ पे गुना करना है, तो द्वितीय कितना हो गया, 6। और अभी मैंने समझाया था पिछले एक्सरसाइज में कि माइनस क्या होता है, प्लस होता है गुना होने पर, माइनस क्या होता है, प्लस, द्वितीय कितना हो गया, 6। तो ये +6 आपको, अब बताइए +6 किसके सामने लिखाएगा, इसका जातीय कि इसका, तो अंक वाला अंक के जातीय होता है, यानी कि पद होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +6 और इसको हम लोग इस प्रकार लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। इसको काट सकते हैं बहुत अच्छी तरीका से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे सर, 7x। और यहाँ पे देखिएगा जिस तरीका से हम लोग प्लस को ऐड करते हैं, जिस तरीका से हम लोग प्लस को ऐड करते हैं, उसी प्रकार हम लोग माइनस को भी ऐड करेंगे। यानी कि कोई बच्चा क्या करता है यहाँ पे कि सर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे माइनस है, जिस तरीका से प्लस जुटता है उसी तरीका से माइनस भी जुटेगा। इसको मत देखिए, देखना आपको किसको, माइनस को देखना है। तो इसको आप लोग जोड़िएगा, 6 3 कितना होता है, 9। तो 6 3 9 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए 6 3 कितना हो गया, 9। तो अभी मैंने क्या बताया, जिस तरीका से प्लस जुटता है उसी तरीका से माइनस को भी जोड़ देना। अब जुट गया ये। अब एक स्टेप और लास्ट, यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छी तरीका से मैं तोड़कर आप लोग को समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अपने आप से। अब यहाँ पे देखिएगा लाना क्या तुमको, 7x और ये -9, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग का हिसाब बन चुका है। अब बन चुका कैसे, जरा देखना, मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे घात कितना है, 2, और जो आपका शेषफल है ये वाला रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, ये आपका घात कितना है, 1। तो कभी भी बोल सकते रिमाइंडर से अगर घात भाजक का बड़ा रहे तो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, कभी भागा नहीं लगाया जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका तरीका, जान सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सोल्व कर चुके हैं क्वेश्चन को। तो ये आपको शेषफल रहा, तो याद क्या रखना आप लोग को, याद ये रखना कि अगर भाजक का घात शेषफल के घात से ज्यादा रहेगा तो भाग लगाया नहीं जा सकता। तो ये आप लोग को आंसर ये रहा और एक ये रहा। तो लिखिएगा लास्ट में, लिखना क्या है, तो लिखना आप लोग को भागफल बराबर, तो भागफल बराबर क्या आ गया, x - 3, ये हो गया। और एक और लिख सकते हैं आप लोग, शेषफल को शेषफल बराबर, ये क्या होती है, तो ये आपका है 7x - 9, ये आपका भागफल और शेषफल आंसर रहा। मजा लगा हो तो एक लाइक कर सकते हैं और कमेंट करना मत भूलिएगा, सर हमको अच्छा लग रहा है और अच्छे तरीके से बताइए। मैं पूरे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, मैं इसे स्क्रीनशॉट, इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीका से, मैंने पूरी प्रयास किया आप लोग को समझाने के लिए। पावर घात समझ में आ गया होगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2। यहां पे लिखेगा px बराबर दिया है x पर पावर 4, कितना दिया, x पावर 4, और माइनस में दिया है 3x² और
प्लस में दिया है 4x और प्लस 5। ये तो आपका px है जिसे हम लोग भाज्य कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाज्य, यानी कि भाज्य को डिनोट किया जाता है px से। ओके, तो ये px आपको लिख दिए। नेक्स्ट आपको gx यहाँ पे दिया है, gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। तो मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन यह किया था कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, घात को सजाना, यानी कि पावर को सजाना। घात क्या होती है मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस घात को जरा गौर से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 4 2 1 है, कितना है 1, ये वाला आपको 1 हो गया, नहीं है इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे आपको 0 है। तो देखिए घात घट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल घट रहा है, चाहे तो बढ़ते क्रम में लिखे चाहे तो घटते क्रम में। तो घटते क्रम में हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया। अब इस वाला gx को यानी कि भाज्य को गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे अंक पे होता है 0 और ये वाला कितना हो गया 1। तो बताओ ये घात सजा हुआ है, घटते क्रम में सजा हुआ है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं सजा हुआ। तो इसको सजाने के लिए क्या करेंगे, एक स्टेप हम लोग और बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बाद 1 वालों को लिख देना है माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद आप लोग प्लस लगा सकते हैं 1। अब घात को देख सकते हैं सजा हुआ है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो ये घटते क्रम में सज गया, यानी कि इससे डिवाइड आप लोग को लगाना है इसमें। ओके, इतना बात समझ गए। तो सबसे पहले घात को आप लोग अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो अब यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस कितना है 1, इससे डिवाइड कीजिए, किस में लगाना, x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में कितना 5। तो इतना रहने पर हम लोग क्या कंडीशन लगाने वाले हैं, एक एक का स्टेप मैं आप लोग को सिखाने वाला, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपके पास कितना x स्क्वायर है, x स्क्वायर आपके पास है, x स्क्वायर आपके पास दिया गया है और आपको लाना x4 लाना है। क्या लाना है, x4। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को माइंड में ये घूम रहा होगा कि सर ऐसा क्या गुना कर दें कि x4 चला आवे। तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, x स्क्वायर लगाइए और यहाँ पे x4 आपका चला है। तो बोलिए कैसे है, जरा देखिए x रह गया। अभी मैंने समझाया था आप लोग को कि अगर आधार सेम रहे और पावर बोल सकते डिफरेंट रहे, तो यहाँ पे पावर तो फिलहाल के लिए अभी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पावर ऊपर वाला जुड़ता है लेकिन आधार वही रह जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टम था। तो यहाँ पे हम लोग कितना लगाएं, एक्स स्क्वायर लगाएं, इसका मतलब यहाँ पे देना हम लोग को एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए लगा दिए, तो यहाँ पे गुना होकर आ गया एक्स पावर 4। ये पद ध्यान से देख रहे होंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको सभी x में गुना करना है, इसको सभी 1 में गुना करना है। तो हम लोग बारी बारी से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर मेरे पास है और यहाँ पे कितना है, कितना ये वाला बोलो x है, तो गुना करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर और गुने में है x माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस एक्स। देखो माइनस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पे गुना करेंगे तो एक्स का एक्स रह गया, लेकिन यहाँ पे घात कितना 1 और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। इसका मतलब यहाँ पे सीखे हम लोग, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये हमको गुना करने पर आ गया। इससे गुना किया अभी इससे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये वाला गुना किया था फर्स्ट बार में, तो ये आ गया। फिर इससे गुना करना इससे, तो हमारा क्या आएगा एक्स क्यू। तो बताओ एक्स क्यू यहाँ पे जो है बोल सकते हैं एक्स क्यू, तो क्या यहाँ पे कोई जाति एक्स क्यू का है, तो बिल्कुल नहीं है। तो एक इसको लिखें कहाँ पे, तो इसको अलग करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यू, ठीक है, इसको लिख दिए। 3 नहीं, खाली एक्स क्यू आया है, आपको एक्स क्यू लगा सकते हैं, माइनस एक्स क्यू, ठीक है। ये हो गया एक्स क्यू। जात नहीं था यानी कि पद एक्स क्यू का नहीं था यहाँ पर, इसलिए अलग लिखना पड़ा। आप लोग को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, जगह स्पेस करके। ये हो गया एक्स स्क्वायर लगा दिए हम लोग, और यहाँ पे क्या इसके सामने लिखना है हम लोग को एक्स क्यू लिखना, ठीक है, स्पेस नहीं था। ये हो गया। और एक्स स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली जाती है सामने है, तो लिखिए प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इतना लिखने के बाद आप लोग चिन्ह को चेंज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हो गया। अब जरा देखो चिन्ह को चेंज कीजिएगा, ठीक ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, ये माइनस यहाँ तो क्या हो गया
प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो मिल रहा है माइनस प्लस में कटेगा, सेम टू सेम रहेगा, तो यहाँ पे ये कट गया। अब यहाँ पे ये लेकिन जुटेगा। देखिए ये पहले प्लस में था तो ये अब माइनस में हो गया। तो दोनों को अभी मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जिस तरीके से प्लस को ऐड करते हैं उसी प्रकार माइनस को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे 3 है और इसके पास 1 छिपा है, तो 3 अब एक कितना हो गया 4x स्क्वायर। ओके, और ये आपको माइनस का माइनस, ठीक है, जिस प्रकार प्लस को लिखते हैं जोड़ने पर, ठीक है ना। ऊपर से देखिए, हाँ एक बताओ आप लोग को सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले बड़ा वाला घात को लिखना, तो बड़ा वाला घात तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बड़ा वाला घात ये रहा। तो सबसे पहले इसी को लाकर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x3, यहाँ पे सबसे पहले लिख दिए। अब यहाँ पे इसके सेकंड वाला घात को 2 के बाद 3 के बाद 2 घात वाला आता है, तो इसको पहले लिखिए। तो 3 अब एक कितना होता है 4 माइनस x स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 4x उतार दिए, जो है वो उतार दो, और प्लस 5 के 5 इतना उतार दीजिए, हो गया। अब अगले स्टेप में चलेंगे। अब आप लोग को लाना x3 और आपके पास क्या है x स्क्वायर, तो गुना करना स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर आपके पास है, और कितना से गुना करें कि x3 बन जाए, तो x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x3 मेरा चल आएगा, ठीक है। कितना से गुना किया 1 से, तो यहाँ पे आधार सेम था, ऊपर वाला पावर जुट गया, कितना हो गया 3। तो यहाँ पे लगाइएगा क्या, इसको लगाना, यानी कि x लगेगा x, ठीक है। इससे गुना हम लोग किए तो x3 चलाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x3, और इसी से अभी 1 में गुना करना है, तो x मिल के x स्क्वायर, यहाँ पे गुना करना सीखो आप लोग, x गुना होके x स्क्वायर, और ये माइनस में था तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ये हो गया। देखिए आप लोग क्या समझा रहे थे, x में माइनस x से गुना करना, क्या करना माइनस x से, तो माइनस x में 1 से गुना करते हैं तो x स्क्वायर होता है, जो कि मैंने घातांक के नियम में बताया था, यानी कि ऊपर पावर 1 है, यहाँ पे कितना 1, तो पावर जुड़ जाएगा लेकिन आधार क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे x स्क्वायर आया गुना करने पर, यानी कि इससे आप इससे गुना किए तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग ये थिंकिंग लगाना, ये थोड़ा सा माइंड में बैठाना है कि यहाँ पे x स्क्वायर पद हम लोग लाएं तो इसको आखिर किसके सामने लिखा जाए। तो यहाँ पे लिखिएगा x स्क्वायर को x स्क्वायर के सामने, तो यहाँ पे माइनस में था ये वाला, तो यहाँ पे लिखे माइनस x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए x से अभी 1 में करना बाकी है, यानी कि x में 1 से गुना करते हैं तो वही वाला x आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका जाति है, इसका पद है, इसको हम लोग x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट स्टेप आप लोग को समझाते हैं बहुत अच्छे तरीका से। यहाँ पे चिन्ह चेंज करना, क्या करना चिन्ह, ये प्लस था, यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ पे ये प्लस है तो ये वाला क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में ये माइनस में दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये कटेगा, और दोनों सेम पद है, क्या सेम पद, तो ये कटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक आपका 4 माइनस में है और ये आपका प्लस में आ गया x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 1 है, क्या 1 है, तो 4 में से 1 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेगा 3x स्क्वायर। आप बोलेगा सर चिन्ह क्या लिखाएगा, तो चिन्ह कंडीशन यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है 1 छोटा है, तो बताइए 4 बोल सकते हैं कि यहाँ पे अभी अंक के रूप में हम बड़ा बोल रहे हैं, लेकिन ये सबसे छोटा हो गया, प्लस के तुलना में क्या हो गया छोटा हो गया, लेकिन ये बड़ा अंक के रूप में है। तो अंक वाला थोड़ा सा देखें कि ये अंक वाला बड़ा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया छोटा है 1, तो यहाँ पे 1 छोटा और अंक क्या हो गया बड़ा। तो इससे समझना हम लोग को कि जब बड़ा जो रहेगा उसी का चिन्ह लिखना है, तो ये बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस में, तो यहाँ पे लिख देना आपको माइनस, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात है यहाँ पे अंक ये बड़ा 4, यहाँ पे कितना 1, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जाहिर सी बात ये घटेगा, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, कितना बच गया 3x। अब आपसे पूछते हैं यहाँ पे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे चिन्ह किसका, अगर यहाँ पे चिन्ह किसका दिएगा, माइनस का दिएगा कि प्लस का दिएगा, तो आप लोग कमेंट में यह लिख सकते हैं कि ये जो है आप लोग का ये अंक बड़ा 4 है, लेकिन ये अंक ये क्या 1 छोट है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। ओके, बड़ा वाला अंक आ गया। अब यहाँ पे प्लस 5 था तो यहाँ पे 5 हम लोग लगा दिए। ओके, कोई दिक्कत। अब आप लोग को लाना 3x स्क्वायर, आपके पास क्या x स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ पे x स्क्वायर दे दिए, और यहाँ से हम लोग x स्क्वायर पहले से दिया था यहाँ पे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम लोग क्या लगाना, यहाँ पे केवल -3 लगा देंगे, तो -3 के 3 और -3 के 3 और x स्क्वायर। ओके, ये आ गया, यानी कि हम लोग क्या गुना करने वाले -3 से अगर गुना कर दिया जाए इसको में x स्क्वायर में, तो हम लोग को -3x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं लगाए हम, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, माइनस इतना, ये हो गया।
लगा चुके -3 और -3 से फिर इसको हम x में करना है तो -3x आएगा। माइनस माइनस यानी कि माइनस माइनस गुना होके हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, और 3 में 1 से गुना किए तो क्या हो गया 3x हो गया, और 3 में 1 से गुना किए तो यहाँ पे 3 आएगा, अंक के सामने अंक लिख दिए, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे x में गुना 3 से गुना किए तो 3x हो गया, और माइनस यहाँ था माइनस यहाँ भी था तो क्या हो गया प्लस। फिर से देखना 1 में गुना 3 से कर रहे हैं तो कितना होगा 3, तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, तब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोग को सामने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा उससे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चिन्ह को चेंज करना है, क्या क्या होना है, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, इसको काट सकते हैं, ये बराबर हो गया। अब इसको देखिए, ये एक प्लस में है ना, एक माइनस में, एक क्या है प्लस में, अब सेम टू सेम पद है, ये कट गया आपको। यहाँ पे 5 और 3 कितना हो गया 8, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आप आंसर में लिखिएगा कि भागफल बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये हो गया भागफल, और शेषफल नीचे कितना बच गया 8। तो लिख सकते हैं शेषफल बराबर 8। तो ये रहा आपका भागफल और शेषफल आंसर। ठीक है ना, तो ये आप लोग को समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग चलते हैं। ये स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अगले क्वेश्चन आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। स्क्रीनशॉट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख चुके हैं। ये रहा एक लास्ट क्वेश्चन, ये इसका है 1 का, उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, ये लास्ट होगा। यहाँ पे लिखा है px बराबर x4 5x और प्लस कितना है 6, ये px था, और यहाँ पे gx दिया है आपका gx 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दे चुका है। अब आप लोग को समझाता हूं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या सिखाएं आप लोग को कि घात को सजाना है। तो ये तो घात सजा हुआ 4 1 और ये कितना हो गया 0, तो ये तो सजा हुआ घटते क्रम में, ठीक ना। तो ये तो सजा है, लेकिन नीचे वाला घात को देखो, ये क्या है 0 और ये कितना हो गया 2, तो ये आपको बढ़ते क्रम में हो गया, ये घटते क्रम में, जो कि गलत है। आपको चाहे तो घटते क्रम में लिखना है और चाहे तो बढ़ते क्रम में। कहने का मतलब ये हो गया अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखना। तो यहाँ पे इसको भी सजा देंगे हम लोग एक स्टेप में। एक्स स्क्वायर पहले कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर पहले हो गया, और ये प्लस 2 के 2, ये हो गया। अब यहाँ पे सज गया दोनों, ये टर्म भी सजा लिए हम लोग, ये भी टर्म, यानी कि इससे डिवाइड इसमें करना हम लोग को। तो लगाते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आपके पास 2 है, इससे डिवाइड करना आप लोग को कितना में एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 माइनस 5x और प्लस कितना 6। इसे किस प्रकार लिखेंगे जरा देखना। तो यहाँ पे देखिएगा हमको लाना है एक्स पावर 4 और मेरे पास कितना एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, मेरे पास कितना है माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्या गुना कर दिया जाए, क्या गुना कर दिया जाए कि हम लोग एक्स पावर 4 आ जाए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, यानी एक्स एक्स का यहाँ पे लिखा जाता है कितना एक्स लिखा जाता है, और ऊपर वाला पावर जुड़ जाता है, यानी कितना हो गया यहाँ पे पावर 4, यानी कि एक्स स्क्वायर से गुना किए तो एक्स पावर 4 आ गया। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है लागू, यहाँ पे जरा देखना क्या है सही, थोड़ा सा रुकिएगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम लोग को लाना था माइनस में, नहीं प्लस में लाना था, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। हम लोग को प्लस यहाँ पे शो करना है, तो प्लस शो करने के लिए यहाँ पे माइनस आपको लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस से गुना होकर क्या होता है प्लस, तो ये आपका आ गया प्लस, ठीक है ना। तो यानी कि इसको आपको लगाना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर लगाएं तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स पावर 4। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप में देखना, नेक्स्ट स्टेप जो आपका है यहाँ पे कि इसी से अभी इसे करना माइनस प्लस 2 से करना, यानी गुना करना माइनस एक्स स्क्वायर से गुना
2 में, तो कितना होगा, माइनस का माइनस होगा, यहाँ पे कितना होगा, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर ये आपका गुना होकर आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला जाति जो है यानी कि पद जो है इसमें नहीं है, तो नहीं है तो इसको अलग लिख देंगे, -2 एक्स स्क्वायर अलग लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जात अगर स्क्वायर वाला नहीं रहा इसमें तो अलग आप लिख सकते हैं। चिन्ह को चेंज कीजिए, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, ये सेम पद होने के कारण ये कट गया, समान पद होने का कट गया, इसे काटा जा सकता है। नेक्स्ट आपको है, अब यहाँ से लिखना सीखेंगे कि सबसे पहले ये लिखें, ये लिखें कि ये लिखें, तो सबसे पहले बड़ा वाला घात लिखना है। तो बड़ा वाला घात क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद छोटा कौन है, ये है, तो -5x भी लिख दिए। इसके बाद घात कितना, +6, ये लिखा गया आपका। अब आपके पास कितना 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको माइनस में दिया है, फिर वही बात सोचना है कि -x स्क्वायर में क्या गुना करें कि -2x स्क्वायर हो जाए। तो मेरा तो x स्क्वायर पहले से आ चुका है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लेकर चल आए, लेकिन अभी कमी किसका, केवल 2 का, तो यहाँ पे कितना गुना करना, 2 से गुना करेंगे, तो माइनस का माइनस हो गया 2x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना गुना किया हम लोग, केवल 2 से गुना करना था, और हम लोग को आंसर यहाँ पे किस जो भाजक में भागफल में जो लिखा जाता वो चला आपको चलकर, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे लगाइए +2, कितना लगाएं, +2 लगाएं, तो गुना होकर क्या हो गया, -2x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेगा -2x स्क्वायर। 2 से फिर 2 में कीजिएगा, 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 किसका है, इसका किसका अंक है, तो ये वाला इसके सामने है, 4 का 4। चिन्ह को चेंज, यहाँ पे चिन्ह को चेंज कीजिएगा, तो चिन्ह आपका इस प्रकार होगा, चिन्ह आपको इस प्रकार आ गया, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का क्या हो गया, माइनस, तो ये तो कट गया समान पद होने के कारण, और ये माइनस प्लस था इसलिए। अब यहाँ पे देखो ये -x के x लिखा गया, -5x, और यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि +2 बचेगा, तो ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। तो यहाँ पे लिखना, लास्ट में लिखना ये है कि भागफल बराबर x स्क्वायर -x स्क्वायर +2, ये लिख दिए। अब यहाँ पे शेषफल में क्या लिखना है, शेषफल में आपका है, शेषफल में आपका है -5x और प्लस कितना है 2। ओके, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत। तो ये रहा, हम लोग 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको सिखाते हैं 2 के। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बताना था दोस्तों आप लोग को कि यहाँ घात कितना 1 है, घात छोट पड़ गया, यहाँ घात कितना बड़ा, इसलिए भागा नहीं लगाया जा सकता, ये आप लोग माइंड में फिट रखिए। नहीं तो आप लोग को सवाल ये भी बन रहा होगा कि सर आप आगे काहे ना भागा किए, तो भागा इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे घात कितना छोटा, ये घात क्या बड़ा, तो बड़ा वाला घात से कभी छोटका में लगेगा नहीं, ये आप लोग याद रखना। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, ठीक ना। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। एक एक स्टेप मैंने आप लोग